हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके अपकमिंग MSOE 4 की एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे थे। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे टॉपिक MSOE 4 के अवेलेबल हैं विच यू गाइज कैन वॉच। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या रहती है या प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या रहती है रिगार्डिंग द कंटेंट, क्या लिखे कितना लिखे, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। अगर ये आपका 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आंसर आ जाता है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। इसके साथ आपको कई बार देखो सीधा सीधा एक्सप्लेन अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ दे देता है, या फिर सीधा नाम लिख के देता है सोशोलॉजिस्ट का, दैट इज लुइस वर्थ। लुइस वर्थ का नाम लिख के देगा और बोलेगा कि आप इसके बेसिस पे, इनके कंटेक्स्ट में अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन कीजिए। अब अगर आप डिकोड करने की कोशिश करो तो अर्बनिज्म का मतलब तो हमें पता है, अर्बनिज्म अर्बनाइजेशन का बेसिक आइडियोलॉजी हमें क्लियर है। एज अ वे ऑफ लाइफ मीन्स अर्बनिज्म से कैसे एक लाइफ कंडक्ट की जा रही है, किस तरीके से लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करती है, और इसको आपको लुइस वर्थ को लेके यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आपको उनका नाम यूज करना पड़ेगा, उन्होंने जो बेसिक सेंटेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं अर्बनिज्म को लेके, वो सब हमें पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या था कि ये जो अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ का कंसेप्ट था, दिस वाज क्लासिकली एनालाइज्ड बाय जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे जॉर्ज साइमन एंड अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे लुइस वर्थ, जिनको लेके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका क्या मतलब था कि आप ये जो एज अ वे ऑफ लाइफ को अर्बनिज्म को कह रहे हो, इट डिनोट्स द डिफ्यूजन ऑफ अर्बन कल्चर एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्बन सोसाइटी। किस तरीके से अर्बन सोसाइटीज जो है, अर्बन सिटीज जो है, अर्बन टाउन्स जो हैं, वो इवॉल्व हो रही हैं। 1938 में, अब क्या बैकग्राउंड थी, क्या कहानी थी, ये सब हम देखते हैं। 1938 में लुइस वर्थ ने पब्लिश करी एक बुक जिसका नाम, जो टाइटल था वो था अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू करा कि अर्बनिज्म जो है इट इज़ अ प्रिवेलिंग वे ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। मतलब आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हमें अर्बनिज्म देखने को मिलता है। गांव जो है, जो रूरल एरियाज हैं, वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और डेवलपमेंट की वजह से अर्बनिज्म और अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये बोला कि सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं कि इतने सारे पैराग्राफ में जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो इसी बारे में करेंगे कि जो शहर होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, वहां पे क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया जो अर्बन एरिया आप बोल रहे हो वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग वहां पे रह रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंस है, दैट्स वाई लोग एक दूसरे से पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज मतलब बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के बारे में भी आपकी जान पहचान नहीं है, आपका उठना बैठना मिलना जुलना ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। वहीं अगर आप एक विलेज में या रूरल एरियाज या पुरानी प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करो, लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोग रहते थे तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली का पार्ट होते थे, लेकिन फिर भी वो फैमिली की तरह रहते थे। आप लोग भी अगर थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो, अगर आप लोगों ने एक, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक एरा देखा है, बहुत पहले का जो टाइम था जहाँ पे लोग बहुत क्लोजली कनेक्ट होते थे, चाहे वो नेबरहुड हो, फैमिली की बात नहीं थी सिर्फ, वो नेबरहुड में भी वो चीज़ देखने को मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। इसी कंसेप्ट को लुइस वर्थ ने एक्सप्लेन किया है कि सिटीज़ के साथ साथ ये जो आपका क्लोज रिलेशनशिप है वो कहीं गायब हो गया है, और आप लोग फॉर्मल रिलेशनशिप शेयर करते हो, सिर्फ काम से काम रखने वाला मतलब है कि अगर काम पड़ा, जरूरत पड़ा, देन आपके बीच में एक कनेक्शन या एक बॉन्ड या एक कम्युनिकेशन होता है। यही आगे पूरे पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि ही आर्ग्यूड दैट द वेरी साइज एंड डेंसिटी ऑफ मॉडर्न सिटीज हैज चेंज द मॉडर्न पीपल एंड देयर रिलेशनशिप। उनके रिलेशनशिप में चेंज आ चुका है। ड्यू टू सिटी साइज पीपल कैन नॉट पॉसिबली नो ऑल अदर अर्बनाइट्स। आप सारे अर्बनाइट्स जो निवासी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको नहीं जान सकते हो। आउट ऑफ नेसेसिटी देयर इज अ शिफ्ट अवे फ्रॉम प्राइमरी रिलेशनशिप टू सेकेंडरी रिलेशनशिप। प्राइमरी मतलब होता है बहुत क्लोज, जैसे फैमिली फ्रेंड्स इन सबसे रिलेशन होता है, वेरी क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इनफॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज की डेट में ये प्राइमरी रिलेशनशिप भी चेंज होकर क्या हो चुके हैं, सेकेंडरी हो चुके हैं। अर्बनाइट इंटरेक्ट विद अदर नॉट एज इंडिविजुअल बट विद अदर इन सर्टेन रोल। आप एक दूसरे से एज मतलब एक अलग व्यक्ति की तरह एक दूसरे से जान पहचान नहीं बना रहे हो, जान पहचान बन रही है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ रोल परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो नॉर्मल नेबर से बात हो गई, क्यों, कोई व्हीकल खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कार खड़ी है, वो हटाने के लिए बात हो गई, या आपके कोई सोसाइटल फंक्शन है, देन थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो गया, तो एक कुछ रोल परफॉर्म कर रहे हैं, देन उसी बेसिस पे आप लोगों का एक कनेक्शन और जो इंट्रैक्शन है उतना ही रह गया है।
द अर्बनाइट डज नॉट डेवलप डीप पर्सनल कनेक्शन विद द पीपल, ट्रांजिशन अक्रॉस ग्रुप आर डिफिकल्ट, ट्रांजिशन जो है ये जो कम्युनिकेशन है वो डिफिकल्ट हो गई है, एंड न्यूक्लियस सोशल ऑर्डर रिजल्ट इन द सेगमेंटेशन ऑफ अर्बन लाइफ, वो अलग अलग सेगमेंट अलग अलग पार्ट में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। लुइस वर्थ कवर्ड फील्ड, क्या क्या टॉपिक पे इन्होंने अब स्टडी की है या जो भी चीज़ें पब्लिश करी है लुइस वर्थ ने, अर्बनाइजेशन के बारे में, कम्युनिटी स्टडी, सोशल प्लानिंग, हाउसिंग, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन इकोलॉजी, नेशनैलिटीज, माइनॉरिटी ग्रुप, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल थ्योरी एंड सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, इन सब की बात इन्होंने की है। लुइस वर्थ ने 4 कैरेक्टरिस्टिक दी हैं अर्बनिज्म को लेके, उन्होंने 4 बेसिक, देखो ऐसे बहुत सारी बातें की हैं, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या बोली हैं अर्बनिज्म के रिगार्डिंग। पहला बोला है इन्होंने ट्रांसेंसी, इसमें क्या बोला है कि आपके जो रिलेशनशिप होते हैं ना बाकी लोगों के साथ वो बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं। फॉर एग्जांपल आज आप किसी जगह रह रहे हो, नाम के रिलेशनशिप बनाए और फिर आप किसी और जगह शिफ्ट कर गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आपने नेबरहुड में इतने क्लोज और अच्छे बॉन्ड बनाए ही नहीं है कि आपको छोड़ के जाने में प्रॉब्लम हो। आपको फैसिलिटी मिली, सिस्टम आजकल चीज़ें बहुत आसान है, शिफ्टिंग करना और दूसरी जगह रहना, बेटर ऑप्शन मिला तो आप लोग क्या कर जाते हो, आप लोग शिफ्ट कर लेते हो। लेकिन पहले के टाइम पे देखें कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती थी वहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग, पीढ़ियाँ निकल जाती थी एक ही जगह रहते रहते, पता नहीं कितनी पीढ़ी एक ही जगह पे रह के आगे जो है वो चीज़ें चलती आ रही थी। तो यहाँ पे आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्योंकि अर्बनिज्म देखने को मिलने लगा है, तो ये फीस जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जो ट्रांसजेंसी एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से ये बोला गया है कि रिलेशनशिप जो है विद अदर्स लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, he tend to forget old acquaintances and develop new relationship as there is no close relationship with neighbors. नेक्स्ट है सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी में क्या है कि आप क्योंकि इतना आपका नेबरहुड बहुत बड़ा है, आपका अर्बन एरिया बहुत बड़ा है, तो आप बहुत लिमिटेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो और उनके साथ भी आपके रिलेशन बहुत पर्सनल नहीं होते, वो इम्पर्सनल और फॉर्मल काइंड के रिलेशनशिप होते हैं और आप एक दूसरे पे बस कुछ ज़रूरत पूरी कर रहे हो इसलिए डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पास की नेबरहुड शॉप से इंटरेक्ट क्यों करते हो, क्योंकि आपको दूध दही राशन ये सब लेना है, दैट्स व्हाई आप इंटरेक्ट कर रहे हो। वेंडर से आप क्यों इंटरेक्ट कर रहे हो, सब्जी वाले से सब्जी क्यों ले रहे हो, सब्जी की नीड है, आपकी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि इंटरेक्ट विद लिमिटेड पीपल एंड शेयर इम्पर्सनल एंड फॉर्मल रिलेशन डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स। नेक्स्ट इज एनॉनिमिटी। इसमें क्या है, पर्सनल म्यूचुअल जो एक्वेंटेशिप होती है, रिलेशनशिप होती है इनहैबिटेंट के बीच में, जो आसपास रह रहे हैं उनके बीच में, जो ऑर्डिनरी जो थी वो देखने को मिलती थी। मैंने अभी इतनी देर से मैं यही बता रही हूँ कि पहले वो चीज़ देखने को मिलती था, एक रिलेशन एक बॉन्ड वो चीज़ थी, लेकिन जो आज के समय में वो नेबरहुड में क्या हो गई है, इट इज़ लैकिंग, वो हमें नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट इंडिविजुअलिज्म, भाई सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, बाकी की कोई किसी की नहीं सोच रहा है, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, हमारी नीड फुलफिल होनी चाहिए, हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रेस्ट हमें बाकी लोगों से मतलब नहीं है। तभी हम कहते हैं ना आज सबको अपने अपने में ही रहते हैं सब लोग, इवन घर में फैमिली में 4 लोग 5 लोग हैं तो सब अपना अपना अलग अलग, सबको अपना मी टाइम चाहिए, सबको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, इवन दे पीपल आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो नेबरहुड तो बहुत दूर की बात है। तो इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो पीपल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू देयर ओन इंटरेस्ट, ये चीज़ अर्बनिज्म को लेके लुइस विर्थ ने एक्सप्लेन की है। अब अगर आपको लुइस विर्थ का कंसेप्ट और ये सब पॉइंट नहीं पता होते तो आप इतने पॉइंटर्स और इतना कंटेंट नहीं ले पाते, आप घूम फिर के लिमिटेड कंटेंट एक्सप्लेन करते कि अर्बन लाइफ ये, अर्बनिज्म में ये होता है, और वो ज़्यादा मतलब 1 पेज से ज़्यादा 1.5 पेज से ज़्यादा आप कुछ बना के भी नहीं लिख पाते एग्जाम में, राइट, और टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है वो चीज़। इसी में आगे हम देखेंगे कि हम कैसे एंड कर सकते हैं। अब अगर आपको देखो 20 मार्क्स का ही आता है तो आपको ये लग रहा होगा 20 मार्क्स में तो ये कंटेंट भी कम ना पड़ जाए, इतने वर्ड पूरे ना हो पाए, तो थोड़े से जो बीच में लाइंस लिखो उनको और एलेबोरेट कर दो ना। मैंने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक में लिमिटेड 1-1 2-2 लाइन लिखी है, आप वहाँ एग्जाम में इन्हीं में 2-2 लाइन और ऐड कर देना, राइट। ऐसे ही तो चीज़ें बढ़ती हैं, आप सब कुछ थोड़ी रट्टा मार के जा सकते हो, एक स्ट्रक्चर मिल गया, अच्छा ऐसे करना है, लुइस विर्थ का ये बताना है, इन्होंने क्या क्या काम किया ये बता देना है, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग बता देनी है, एंड देन क्लोजर। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग है उनको आप और इलैबोरेट कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन, राइट। ये नहीं कि अब आप काउंट करके जाओ, मैम आपने तो 500 वर्ड दिए ही नहीं, 500 लिखने थे एग्जाम में, तो कुछ तो 1-2-5% मेहनत आप लोग की तरफ से भी रिक्वायर्ड होगी एग्जाम में, ठीक है। अब क्लोजर कैसे करना है आपको आंसर का, इन अर्बनिज्म द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, ऑब्वियस बात है पॉपुलेशन सब अलग तरीके की होती है, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, क्रीड, अब चाहो तो लिख सकते हो ना ब्रैकेट में, इसी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के ब्रैकेट में लिख देना द पीपल, या फिर द कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन,
फैमिली, ये सब सबका अलग अलग होता है। फंक्शन स्पेशलाइजेशन ये देखने को मिलता है, सबके अपने डिजाइंड रोल हैं, कौन क्या काम करेगा, दिस इज फिक्स। और अकॉर्डिंग टू बर्थ, लार्ज पॉपुलेशन साइज, सोशल हेट्रोजेनिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू द, ये सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन वे ऑफ लाइफ। इस वजह से एक लाइफ जो है वो अर्बन लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप चाहो तो इन बिटवीन यहीं पे अर्बन, अर्बनाइजेशन, इन सब का मीनिंग भी थोड़ा थोड़ा बीच में अटैच कर सकते हो, स्टार्टिंग में मत करना। लुइस विर्थ के बारे में पूछा है तो लुइस विर्थ का नाम लो, जैसे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू लुइस विर्थ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, ताकि पता चलना चाहिए कि हमने उनके कंसेप्ट को लेके अपने आंसर पे क्या करा है, एक तरीके से लाइट डाली है या फोकस करा है। सो आई होप ये आंसर हमें समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक हमने और मॉर्निंग में करा था इसका, MSOE 4 का, आई थिंक, हाँ MSOE 4 का एक टॉपिक हम लोगों ने करा था, कल करा था आई गेस, और एक आज हो गया है हमारा। टिल योर एग्जामिनेशन मल्टीपल टॉपिक करेंगे, प्लेलिस्ट में जो वीडियो अवेलेबल है वो भी आप लोग देख के चलेंगे। इनकी जो PDF है, जो भी टॉपिक की मैं वीडियो डाल रही हूँ, इसकी PDF मैं आप लोगों के साथ कल आफ्टरनून तक शेयर करती हूँ। इन केस कोई और डाउट है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अगर आपका एकेडमिक डाउट है तो आई विल ट्राई कि मैं आपको ऑडियो फॉर्म में वो डाउट आपका क्लियर कर दूँ। That's all for this video. Thank you for watching.